प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के दौरे पर हैं। दिल्ली से रवाना होने से पहले नरेंद्र मोदी ने सबको बड़ा सरप्राइज दिया। मोदी ने 45 साल के नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जिस उम्र में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता, उस उम्र में नितिन नबीन पूरी पार्टी चलाएंगे। आपको भी लगता होगा कि इस वक्त मोदी को ऐसे यंग लीडर की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी में यंग लीडर तो कई हैं, फिर मोदी ने नितिन नबीन के नाम पर ही उंगली क्यों रखी। दिल्ली के सियासी गलियारे में आज सबसे ज्यादा चर्चा नितिन नबीन की है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने महीने भर की तैयारी के बाद रामलीला मैदान में रैली की, लेकिन शाम होते होते राहुल की चर्चा भी सीन से गायब हो गई। मोदी का नबीन दांव बंगाल जिताने में कितना मददगार होगा, आज के फुल पॉलिटिकल पिक्चर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का सबसे नया प्रयोग ऐसा जो न किसी ने सोचा था, न किसी ने विचारा था, न किसी ने इस पर कभी चर्चा की थी। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। मोदी ने तो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया कि सारे विरोधियों का कॉन्फिडेंस डोल गया। सरप्राइज बाहर भी है और बीजेपी के अंदर भी। नरेंद्र मोदी ने बिहार से एक और बिल्कुल युवा चेहरा चुना और उसके हाथ में पूरे बीजेपी की कमान सौंप दी। नीतीश कुमार सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और पटना के बांकीपुर के विधायक नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह नियुक्ति की है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। अब नितिन नबीन के नेतृत्व में ही बीजेपी बंगाल का चुनाव लड़ेगी। नितिन नबीन ही बीजेपी को असम, तमिलनाडु और केरल का चुनाव लड़वाएंगे। मोदी ने ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष चुना है जिसे चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने दोनों का अनुभव है। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? पार्टी का केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, जो भरोसा है, उस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास। आपको कब जानकारी मिली इसकी और पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? पार्टी ने जब हमसे कहा कि किसको चुनना है तो मैंने कहा संगठन को चुनना है। आपको लगता है कि एक आने वाले समय में कई जिम्मेदारियां अभी आप पर होंगी, चूंकि कई राज्यों में अभी चुनाव है? मेरे नेतृत्व इतना सक्षम है जो हम लोग मिलकर उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हर कोई सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा। नितिन नबीन में ऐसा क्या है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड अगला कार्यकारी अध्यक्ष चुनने बैठी तो एक ही नाम पर सबकी सहमति बनी। नितिन नबीन की वो खासियत क्या है जिसने उनको अमित शाह की पहली पसंद बना दिया, और नितिन नबीन में ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी ने भी उनके नाम पर हामी भर दी। मोदी ने फैसले करते समय जाति नहीं देखी। मोदी ने फैसला करते समय गुटबाजी नहीं देखी। मोदी ने काम देखा, संगठन के प्रति समर्पण देखा। नितिन नबीन कायस्थ जाति के हैं। बिहार में उनकी जाति की आबादी सिर्फ 0.6% है। भारत में कायस्थ 0.1% से भी कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुलीन अभिजात वर्ग में कायस्थ आबादी अच्छी खासी है। बोस, बसु, घोष, मित्रा, गुहा और दत्ता सरनेम वाले बंगाली भद्र लोक का हिस्सा है। नितिन नबीन बंगाल के भद्र लोक में बीजेपी की एंट्री करवाएंगे। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, क्या कहेंगे इस फैसले पर? ऐतिहासिक फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। एक समान सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना। बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, लेकिन ये जो फैसला है नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला है और ये ऐतिहासिक फैसला है। बिहार के लिए गौरव का क्षण। बिहार की भूमिका आपको लगता है आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में और बढ़ेगी? एकदम पूरी तरह बढ़ गई, बढ़ेगा नहीं। और कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। एकदम एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन जी काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। क्या वजह आपको लगती है नितिन नबीन के चयन का फैसला, वजह क्या हो? पार्टी में
एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी पार्टी ने बताया। बीजेपी में अक्सर कहा जाता है कि एक अदना कार्यकर्ता भी टॉप पोस्ट तक पहुंच सकता है। नरेंद्र मोदी ने इसे एक बार फिर साबित करके दिखा दिया। बिहार के एक विधायक और राज्य के मंत्री को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के लिए 6 लाइनें लिखी। इन 6 लाइनों में मोदी ने नितिन नबीन की 6 खूबियां गिना दी। कर्मठ कार्यकर्ता, युवा और परिश्रमी, संगठन का अनुभव, प्रभावी काम, समर्पण भाव और विनम्र स्वभाव। बीजेपी में यंग नेता की कोई कमी नहीं है। बीजेपी में अनुभवी नेताओं की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा चेहरा चुना जिसमें संगठन को मजबूत करने की ताकत है। सिर्फ 45 साल के नितिन नबीन देश की तमाम बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष से युवा हैं। कांग्रेस चला रहे राहुल गांधी 55 साल के हैं। सपा चला रहे अखिलेश यादव 52 साल के हैं। तृणमूल की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 70 साल की हैं। डीएमके के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन 72 साल के हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अध्यक्ष नितिन नबीन केवल 45 साल के हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। सारे सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव हारेगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी को भी जीत का भरोसा नहीं था। तब मोदी ने 43 साल के नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ चुनाव का प्रभारी बनाकर रायपुर भेजा था। नितिन नबीन ने चुनाव बदला, चुनाव लड़ने का तरीका बदला और छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई। कांग्रेस हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई।